बार बार खुद के मन को समझाइए कि अगर मैं सुसाइड कर भी लेता हूँ तो इट इज़ नॉट दी सल्यूशन। फिर आगे चल के स्पिरिचुअलिटी के अकॉर्डिंग आपको दूसरी बॉडी मिलेगी, हो सकता है कि उसमें आपको इससे कई हजार गुना ज़्यादा सफरिंग हो, फिर आप क्या करोगे? तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा कि यू शुड थिंक अबाउट योर फैमिली, यू शुड थिंक अबाउट द पीपल यू लव इन लाइफ एंड दिस एंड दैट। आई विल नेवर से दैट। श्री हरिवंश, आप देख रहे हैं क्रेजी फिलॉसफी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन लोगों के बारे में जिनका सुसाइड करने का मन करता है। आखिर हमारा मन करता ही क्यों है कि हम सुसाइड कर लें? हमको किसी पागल कुत्ते ने तो काटा नहीं है, अगर काटा है तो फिर उसका जो इलाज है या तो वो रांची में है या फिर वो आगरा में है। अब हम जैसे जनरल लोगों के लिए, जेन्युइन लोगों के लिए, जिन्होंने अपना पूरा बेस्ट दिया, हर एक तरीके से पूरी कोशिश की, अब जब उनको समझ में आ रहा है कि यार हम हारने लगे हैं या फिर अब हम हार गए ज़िंदगी से, एंड वी फील कि यार सुसाइड कर लेना ही सल्यूशन है। हमने किसी भी चीज़ में, मान लो हमने पढ़ाई लिखाई की, बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई की, अब जो रिजल्ट है वो जीरो आया। जीरो आई मीन मतलब हम फेल हो गए। बिजनेस में पूरा पैसा लगा दिया, हर एक चीज़ उसमें लगा दी, लेकिन अब हमको समझ में आ रहा है कि इसमें लॉस पे लॉस पे लॉस पे लॉस, और इतना सारा कर्ज, इतना सारा ये, तो हम एकदम डिप्रेस्ड हो गए हैं। लगता है कि यार अब सुसाइड कर लें। किसी भी चीज़ में, रिलेशनशिप में इतनी वैल्यू दी, इतनी अहमियत दी, इतना कुछ किया, अब सामने वाला इंसान ही बदल गया, या सामने वाला इंसान वो मुकर गया शादी करने से, ब्रेकअप कर लिया उसने, या कुछ भी, कोई भी सिचुएशन, कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, आपने सब कुछ किया अपनी फैमिली के लिए, अब वो ही आपके अगेंस्ट हैं। लाइफ में अकेलापन है, डिप्रेशन है, कोई फ्रेंड नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आपको लगता है कि यार अब हम हार चुके हैं, या फिर जो आउटकम है हमारी लाइफ का वो अब जीरो हमको नज़र आ रहा है। देन वी फील कि यार इतना सब कुछ झेलने से, इतना डिप्रेशन झेलने से अच्छा है कि यार खुद को ख़त्म करो और निकलो यहाँ से, एंड देन वी वुड बी एट पीस, हम रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है? कमिटिंग सुसाइड इज नेवर अ सल्यूशन, बट हाउ एंड वाई? क्यों? हमको लगता है कि हम ये बॉडी हैं, और अगर हम अपनी बॉडी ख़त्म कर लें तो वी वुड बी एट पीस। हमको ये लगता है, हमको लगता है कि यार हम बॉडी हैं और अपनी बॉडी को कैसे भी करके, मतलब देयर आर लॉट ऑफ वेज, तो हमको लगता है कि हाँ ये ना फंदा लगाओ, ये करो वो करो, और फिर अपनी बॉडी को ख़त्म किया। सारी जो झंझटों की जो जड़ है ना, फसाद है ना, ये बॉडी है। बॉडी ही तो हम है। बॉडी ख़त्म किया, हम ख़त्म, ये स्ट्रेस ख़त्म, ये डिप्रेशन ख़त्म, ये पूरा पागलपन ख़त्म, हम एकदम रिलैक्स्ड रहेंगे। हमको ऐसा फील होता है, बट ऐसा ट्रू है ही नहीं। क्या है? एक बचपन की बात बता रहा हूँ, मेरे को अभी भी याद है, जब मेरे दादाजी ने शरीर छोड़ा था, या फिर जब मेरे दादाजी की डेथ हुई थी, तो मैं वहीं पे बैठा था और लोग आ रहे थे, जा रहे थे, और वो बता रहे थे कि तुम्हारे जो दादाजी हैं वो तो गए। मैंने कहा अरे यार क्या पागल बना रहे हो, वो तो यहीं पे हैं, वो तो यहीं पे हैं, वो क्या गए? तो लोग बोलते नहीं नहीं वो तो गए। मैंने कहा, मैं अपने मन में सोचता, अब उस टाइम पे तो बोलने का कुछ होता नहीं, कि यार ये सब जो है बेवकूफ़ बना रहे हैं क्या, ये तो यहीं पे पड़े हुए हैं। तो होता क्या है, वो उस समय में क्या था, एक इग्नोरेंस था मेरे मन में, मैं एक इग्नोरेंस के लेवल पे था, एंड आई वॉज फीलिंग, और मेरे को ऐसा रियलाइज़ हो रहा था कि नहीं ये सब झूठ बोल रहे हैं। समझ रहे हैं आप? अब वैसे ही हमारे घर में या फिर आपके घर में कोई एक्सपायर किया तो आपको क्या लगता है? लोग क्या बोलते हैं कि अरे तुम्हारे चाचा जी तो गए लेकिन चाचा जी की बॉडी तो वहीं पे है, अरे आपके ये तो गए लेकिन उनकी जो बॉडी है वो तो वहीं पे है। समझ रहे हो आप? हम सुसाइड करना क्यों चाहते हैं? क्योंकि हमको लगता है कि हम शरीर हैं और अपनी शरीर को हमने ख़त्म कर लिया तो हम एकदम रिलैक्स्ड होके जी पाएंगे, लेकिन ऐसा है ही नहीं। हम शरीर में रहने वाले एक जीव हैं, एक आत्मा है, एक प्राणी है। ठीक है, आप इस बॉडी को ख़त्म कर लोगे, आपको दूसरी बॉडी मिलेगी, हो सकता है सफरिंग उसमें बहुत गुना बढ़ के मिले, फिर आप क्या करोगे अपनी ओर से? फिर तो आप और परेशान हो जाओगे। सो सुसाइड करना इज़ नेवर अ सल्यूशन। ठीक है, अगर मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी आप पता चले कि यार ये जो बंदा है या फिर ये जो बंदी है, ये इंसान सुसाइड करने वाला है या फिर इसने सुसाइड अटैम्प्ट किया है, तो इज इट लीगल इन इंडिया? इज इट लीगल एनीवेयर? तो आप कहोगे नहीं नहीं लीगल तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये चीज़ सही नहीं है। जब एक गवर्नमेंट के लेवल पे ये चीज़ है कि इट्स नॉट लीगल, तो ऊपर वाला जो गवर्नमेंट है, समझ रहे हो आप, उसके अकॉर्डिंग कैसे ये चीज़ लीगल हो सकती है, कैसे ये चीज़ ठीक हो सकती है? तो आपको लगता है कि नहीं हम सुसाइड कर लेंगे, नहीं हम मर जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सफरिंग केवल आपके शरीर से संबंधित है ही नहीं, सफरिंग आपके तन से भी है,
मन से भी है, आपकी आत्मा से भी है, तो आप आत्मा से थोड़ी छुटकारा पा रहे हो। समझ रहे हो आप कि आपको लग रहा है कि नहीं नहीं हम कर लेंगे तो हम जी बड़ा बढ़िया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो खुद को ख़त्म करके, खुद की बॉडी को ख़त्म करके बिल्कुल आप एकदम डिस्टर्ब हो जाओगे। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा कि यू शुड थिंक अबाउट योर फैमिली, यू शुड थिंक अबाउट द पीपल यू लव इन लाइफ एंड दिस एंड दैट। आई विल नेवर से दैट। समझ रहे हैं? सिंपल सी बात है, आपको अपनी लाइफ अपने लिए जीनी चाहिए और सैद्धांतिक रूप से जो चीज़ आपके लिए ठीक हो आपको उसी के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। समझ रहे हैं आप? आपको ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि आप पूरी लाइफ में फेल नहीं हुए हैं, आप केवल लाइफ के एक पार्ट में फेल हुए हैं। आपका रिलेशनशिप फेल हो गया, आपकी मैरिज लाइफ फेल हो गई, आपकी मतलब आपका बिजनेस फेल हो गया, आप पढ़ाई लिखाई में फेल हो गए, आपका करियर अनस्टेबल हो गया, लेकिन आप केवल एक पार्ट में फेल हुए ना, पूरी लाइफ में फेल थोड़ी हुए। तो खुद को ऐसा करके मत चलो एकदम बहुत ज़्यादा सेंट्रिक होके उस चीज़ के लिए कि मैं तो फेल हो गया तो मतलब फेल ही हो गया। तो खुद को इस तरीके से मत सोचिए, ऐसा नज़रिया मत बनाइए। और ऐसा नज़रिया अगर आपका बन गया है तो इसलिए क्योंकि आपने किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ को बहुत ही ज़्यादा वैल्यू दी, बहुत ही ज़्यादा अहमियत दी, आपने उस चीज़ को अपना सेंटर ऑफ वर्ल्ड बना लिया, तभी आपको लग रहा है कि यार मैं हर एक चीज़ में फेल हो गया या फिर मैं पूरी लाइफ में ही फेल हो गया। बट ऐसा है ही नहीं। तो हमको क्या सोचना चाहिए? हमको ये सोचना चाहिए कि जी हम केवल एक लाइफ के पार्ट में फेल हुए हैं एंड दैट इज़ ऑल राइट। हमको एक नया स्टार्ट करना है, एक नए सिरे से चलना स्टार्ट करना है और केवल एक चीज़ के ऊपर फोकस करना, केवल और केवल एक चीज़ को बेटर करना और भी चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देना, ये एक फुलिशनेस है। हमको बैलेंस लाइफ जीनी है। बैलेंस लाइफ जीने के साथ साथ देखिए जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, वेद हैं, शास्त्र हैं, पुराण हैं, महापुरुष हैं, जितने भी लोग हैं वो यही कहते हैं कि खुद को खत्म करना या आत्महत्या करना ये सबसे बड़ा पाप है। एक दोहा भी है, चौपाई भी है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेई परलोक सम्हारा, सो परत दुख पावही, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। तो ये जो ह्यूमन बॉडी हम सबको मिली है, इट इज़ वेरी मच प्रीशियस। अगर आप ये सोच रहे हैं कि केवल आप एक बिजनेस में फेल हो गए, केवल आप एक रिलेशनशिप में फेल हो गए, केवल आप करियर में फेल हो गए, फैमिली वाइज फेल हो गए, तो आप पूरे फेल्ड इंसान हो गए, आप फेलियर आपके ऊपर एक टैगलाइन लग गया, दाग लग गई आपके ऊपर, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस तरीके से मत सोचिए। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह एक्सेप्ट करना स्टार्ट कीजिए, खुद को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कीजिए। बाय द टाइम आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। अभी अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल रखिए। ज़बरदस्ती आपको कंट्रोल करना पड़े, ज़बरदस्ती कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए और खुद आपको आफ्टर अ कपल ऑफ मंथ्स आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ मैंने सुसाइड नहीं किया, दैट वाज अ वेरी वेरी गुड डिसीजन, कि ऐसा कुछ करना बिल्कुल भी ठीक नहीं था। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपकी जो लाइफ है वो दूसरों को प्लीज़ करने के लिए मिली है, बट एटलीस्ट यू शुड वैल्यू योर सेल्फ, यू शुड वैल्यू योर बॉडी, यू शुड वैल्यू योर माइंड, यू शुड वैल्यू योर सोल। तो अपने आप को ख़त्म कर लेना, अपनी बॉडी को ख़त्म कर लेना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा गुनाह है। भूल के भी ऐसा मत सोचिए, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, चाहे कितनी भी लाइफ में लगी पड़ी हो, चाहे कितना भी बिजनेस में लॉस हो जाए, चाहे रिलेशनशिप में कितना वो आपका फेलियर हो जाए, चाहे आप एग्ज़ाम में फेल हो जाएं, चाहे आप करियर में फेल हो जाएं, चाहे आप कहीं पे भी फेल हो जाएं, कुछ भी हो जाए लाइफ में, बट कभी ये मत सोचिए कि मेरे को सुसाइड कमिट करना है, मेरे को मर जाना चाहिए, मेरे को खुद को ख़त्म कर लेना चाहिए। नेवर एवर, नेवर एवर। खुद की वैल्यू करना इसी को बोलते हैं कि हम खुद को प्रायोरिटाइज करते हैं, खुद को समझते हैं एंड एट एनी कॉस्ट ऐसा कुछ सपने में भी नहीं सोचते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। समझ रहा हूँ, सब समय समय की बात है, हमको ऐसा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। खुद पे विश्वास रखिए, समय दीजिए, खुद को अंदर से मोटिवेट कीजिए एंड समझिए, बार बार खुद के मन को समझाइए कि अगर मैं सुसाइड कर भी लेता हूँ तो इट इज़ नॉट दी सल्यूशन। फिर आगे चल के स्पिरिचुअलिटी के अकॉर्डिंग आपको दूसरी बॉडी मिलेगी, हो सकता है कि उसमें आपको इससे कई हज़ार गुना ज़्यादा सफरिंग हो। फिर आप क्या करोगे? फिर आप क्या करोगे? कितनी बार आप सुसाइड करोगे? कितनी बार आप अपनी बॉडी को ख़त्म करोगे? समझ रहे हो आप? इसलिए एक ही सल्यूशन है कि आप इन चीज़ों को बेयर कीजिए, खुद को अंदर से स्ट्रांग कीजिए, अपनी पूरी जो हिम्मत है वो जुटाइए
और से नो टू कमिटिंग सुसाइड, और कभी ये चीज़ सपने में भी नहीं सोचनी है आपको। बस इतना ही कहना चाहता था आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको 1-on-1 गाइड करूं, एक वॉइस कॉल के थ्रू या एक वीडियो कॉल के थ्रू, तो आप पेड प्राइवेट कॉल बुक कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरी टीम को 8290343014 पे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड। प्राणधन श्री राधा वल्लभ लाल ब्लेस यू माई फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।